यूक्रेन की लड़ाई उसको बढ़ाया जाए यूरोप तक, वो सब बोल रहे हैं कि एप्स्टीन रशियन एजेंट था। तो ये सब प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, कुछ भी हो सकता है, 100% नहीं नकार सकते हम, लेकिन जो मोटा मोटा अंदाज़ा आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इजराइल का इन्फ्लुएंस नहीं है, इजराइल का अमेरिका में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो सिर्फ ट्रंप तक सीमित नहीं है। आज तक जितने अमेरिकन प्रेसिडेंट आए हैं, इजराइल हैड इन्फ्लुएंस ओवर ऑल ऑफ देम। उसका मेन रीज़न देखिए, जूस जो हैं, बहुत जो एक कॉम है, वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है, वो अमीर भी हैं। जितने द टॉप बैंकर्स इन द वर्ल्ड आर ऑल जूस। Federal Reserve of America, which control the entire banking system of not only US but the whole world, their little bit hike of interest rate or dropping it shakes the markets around the world. Most of them are Jews who control it. And the money they have, and America, they might call it a democracy. They mock us. हमारा मजाक उड़ाते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी क्या है। हमारी डेमोक्रेसी उनसे 100 गुना बेहतर है। American democracy runs 100% on contributions, on money given by various influence groups, और जिनको बोलते हैं कॉकसेस बोलते हैं, ये उनसे चलती है। आप अमेरिका में इलेक्शन नहीं लड़ते जब तक आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स ना हो, और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने वाले बहुत कम लोग हैं। दे आर ऑल बिलियनर्स, ऑल दीज टेक्नोक्रेट्स जिनकी हम बात करें, एलोन मस्क इंक्लूडेड, और बहुत से लोग बैंकर्स जिनका पैसा है जो फंड करते हैं इलेक्शंस को। और जब मैं आपकी इलेक्शन को फंड कर रहा हूँ तो आपकी ऑब्लिगेशन होगी कि आप जो मैं बोलूँगा वो करें काफ़ी हद तक, और मे बी अगली बार नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और जो अभी मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, शायद आपके कैंडिडेट्स के पास दे विल नॉट हैव एनफ मनी टू फाइट द इलेक्शंस। तो इन्फ्लुएंस रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जूइश लॉबी जो है, एपैक बोलते हैं शायद उसको, एपैक, वो उनके पास बहुत पैसा है, और वो हर कांग्रेसमैन, सीनेटर और प्रेसिडेंट जो इलेक्शन लड़ते हैं उनको फंड करते हैं, दोनों तरफ से, डेमोक्रेट्स की तरफ से भी और रिपब्लिकन्स की तरफ से भी। और तभी आप पाएंगे कि काफ़ी सारी जो प्रो इजराइल चीज़ें पेश होती हैं सेनेट में या अमेरिकन कांग्रेस में, वो बाईपार्टीसन पास होती हैं। दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स उसको सपोर्ट करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका में सरकार किसी की भी हो, सिस्टम इजराइल का होता है? 100% नहीं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस उस पर बहुत ज़्यादा है, ये अनडिनाइबल है। सर, इजराइल, अमेरिका, ईरान, उधर रशिया, यूक्रेन के बीच में एक वॉर ऐसी है जिस पर दुनिया की निगाहें कम जा रही हैं, वो है पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर की। जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर क्यों हो रही है? ये तो एक ही मुस्लिम ब्रदरहुड वाले लोग हैं, और इतनी भयानक क्यों हो गई है कि आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से ज़्यादा लोगों में भी दुश्मनी जो है वो अफगानिस्तान के लोगों में पाकिस्तान को लेकर है। उनकी क्रिकेट टीम ने वहाँ भी बॉयकॉट कर दिया है, लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं अफगानिस्तान गया था तो उस टाइम किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को उन्होंने पकड़ के रखा था। तो दे सेड के इंडियन को लेकर हम इतना वेलकमिंग है, लेकिन पाकिस्तान मिल जाए तो पटक के मारे। क्यों ऐसा है? देखिए, जो ये मसला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का, काफ़ी पुराना है। एक बाउंड्री है डूरन लाइन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, डूरन लाइन, जो अंग्रेज़ों ने खींची थी। और उस वक्त जो भी शाह थे या जो राजा था वहाँ का अफगानिस्तान का, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया अंडर ड्यूरेस। उनके ऊपर दबाव था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मिलिट्रीली बहुत वीक थे, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके नेक्स्ट से मना किया, फिर उसका बेटा दोबारा आया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो फाइनली ब्रिटिशर्स ने इसको एक फिक्स लाइन कर दिया, जो अफ़गान मजबूरी के कारण उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था कि ठीक है, ये ब्रिटिश इंडिया उस वक्त का और अफ़गानिस्तान की बाउंड्री होगी। लेकिन ज़हनी तौर पर अंदर से अफ़गानियों ने इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, डूरन लाइन को। उनको पता था ये हमें ज़बरदस्ती डंडे के जोर पे हमें इसको मनवाया गया है। उसका एक कारण है। देखिए, जो सबसे बड़ी एथनिसिटी है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो है पश्तो। अब पश्तो लोग लगभग 60% हैं पूरे अफ़गानिस्तान का, सबसे डोमिनेंट कम्युनिटी है। और पश्तो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान से ज़्यादा हैं। तो ये बहुत ट्राइबल सोसाइटी है। उनके ज़्यादातर गांव, उनका ज़्यादातर इलाका, ज़्यादातर लोग वो डूरन लाइन के इस तरफ छूट गए ब्रिटिश इंडिया में, जो अब वहाँ पे पाकिस्तान है। और एज आई सेड कि अफ़गानी बहुत ट्राइबल लोग होते हैं, ट्राइबल आइडेंटिटीज़, ट्राइबल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो जब ये पूरे ट्राइब्स बीच में से बट गई तो वो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। तो ब्रिटिश इंडिया के दौरान वो ज़्यादा बोल नहीं पाए, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान बहुत कमज़ोर था उस वक्त मिलिटरली, और ब्रिटेन बहुत स्ट्रांग था। ब्रिटिश इंडिया वॉज वेरी स्ट्रांग, तो देयर वाज नो मैच। लेकिन जैसे ही आज़ादी हुई, हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, पाकिस्तान का जन्म हुआ,
तो फिर वो जो मांग थी कि सारा पश्तो इलाका इकट्ठा होना चाहिए, वो फिर मांग जोर पकड़ने लग गई। और पाकिस्तान वो मिलिट्री पावर नहीं था जो ब्रिटिश इंडिया था, तो उनको एक मौका मिल गया उस इलाके को वापस लेने के लिए। और पख्तूनिस्तान जो भी वो नाम लेते हैं, उसका अलग अलग नामों से उनकी मांग उठी है कि हम एक पख्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें सारे पख्तून लोग इकट्ठा रहें। और अब तो ये डिमांड होने लगी है कि जिस तरह से हमने तालिबान का जो एक इस्लामी निज़ाम कायम किया है अफ़गानिस्तान में, वो पूरे पाकिस्तान में भी होना चाहिए। तो ये इसकी हिस्टोरिकल जड़ है। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का मामला है, उनका इलाका है, तो कोई भी मुल्क अपनी टेरिटरी, अपने लोग इस तरह से आसानी से नहीं देता। तो ये मसला जब जब अफ़गानिस्तान स्ट्रॉन्ग हुआ है, बीच में सोवियत आए अफ़गानिस्तान में, तो जो संप्रभुता थी, सॉवरेनिटी थी अफ़गानिस्तान की, वो सोवियत यूनियन ने कब्ज़े में कर ली। फिर अमेरिकन्स आए, तो उस वक्त ये मांग ख़त्म हो गई। और उस वक्त पाकिस्तान ने काफ़ी सपोर्ट किया तालिबान वगैरह का, तो ये मांग ख़त्म हो गई। लेकिन जब जब इतिहास में, जब से ये 19वीं सदी में डूरन लाइन बनी है, जब जब अफ़गानिस्तान थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है या इंडिपेंडेंट हुआ है, उन्होंने पख्तूनिस्तान की या जो पख्तून एरिया पाकिस्तान के अंदर हैं उनको वापस लाने की मांग उठाई है। कई बार ये जो मांग है ये जंग तक पहुंचते पहुंचते रुकी है, लड़ाई होते होते रुकी है। और अब जो है, जब से तालिबान ने संभाला है, उसने इस मांग को पुरजोर से उठाया है। और उन्हें पता है कि पाकिस्तान इसको आसानी से नहीं देगा, तो ये इसने अभी जंग का रूप। तो अभी करंट स्टेटस क्या, करंट इतना गुस्सा या इतनी नफरत या करंट मसला ये है, पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि हमारे यहाँ जितने भी ये दहशतगर्द हैं, जिनको वो बोलता है दहशतगर्द हैं, और तालिबान या ये लोग अपने को फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं, चाहे वो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, या फिर आपके TTP है, तहरीक तालिब पाकिस्तान, इनको पाकिस्तान बोलता है कि सबसे बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इन्होंने बहुत बड़े हमले किए हैं पिछले 1-1.5 साल में। ये हमले इतने ज़्यादा बड़े हुए हैं। टू गिव यू एन एग्जांपल, कुछ महीने पहले जब BLA ने हमला किया, बलोचों जो ये सेपरेटिस्टों ने हमला किया 10 शहरों पर, दे डिड अ कोऑर्डिनेटेड अटैक ऑन 10 डिफरेंट सिटीज़ और टाउन्स। सो ये अपने आप में इट्स अ बिग चैलेंज टू द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। इसको हिला डाला बट पाकिस्तान। हु इज फंडिंग देम या हु इज सपोर्टिंग देम? बिकॉज अफगानिस्तान तो सैंक्शनड है दुनिया से, तो इतने हथियार, इतने डेस्टिनेटेड हमले कैसे हो रहे हैं फिर?